एपिसोड के स्टार्ट में यहाँ पे सुबारू सोच रहा होता है कि आखिरकार कैसे वो वापस से मर गया। वो अपने मुंह पे हाथ रख के सोच रहा होता है कि सब कुछ इतना परफेक्टली फाइन जा रहा था, सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा था, फिर आखिर रीस्टार्ट कैसे। ये दोनों मेट्स यहाँ पे सुबारू को देखे कह रही थी कि आपको क्या हुआ, कि आपको पेट में दर्द हो रहा है। सुबारू इन दोनों से ही पूछता है कि क्या तुम लोग भूल गए हम लोग पहले मिल चुके हैं, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। जिसपे ये दोनों मेट्स ही एक दूसरे को देख के सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। सुबारू वहाँ से भागते हुए जाता है ये कहते हुए कि आखिर सब कुछ रीसेट क्यों हो गया, वो कह रहा था। और एट दी एंड मेरा वो प्रॉमिस जो कि मैंने एमिलिया के साथ करा था वो भी सब खत्म हो गया। सुबारू भागते हुए यहाँ पे बेट्रिस के रूम में एंटर कर जाता है और वो काफी डरा हुआ लग रहा था। बेट्रिस कहती है क्या बात है, तुम बिना नॉक करे फिर से वापस आ गए, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सुबारू कहता है प्लीज मुझे यहाँ पे थोड़ी देर रहने दो, मैं अभी ठीक नहीं हूँ। बेट्रिस कहती है तुम 4 घंटे पहले आए थे और मैंने तुम्हें एक बार सबक सिखा भी दिया, लेकिन लगता है तुम माने नहीं। सुबारू हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे 4 घंटे पहले यहाँ से भगा चुकी हो। वो कहता है एक सेकंड, इसका मतलब मेरा रिस्पॉन्ड पॉइंट वो 2 मेट्स के साथ यहाँ पे सेट हो गया है और सुबह का सीन ऑलरेडी हो चुका है। सुबारू यहाँ पे बड़बड़ा रहा होता है कि आखिरकार मैं कैसे मर गया, ये रीस्टार्ट कैसे हुआ, कौन था चीज मुझे मारना चाहता था, ये सब क्या हो रहा है। यहाँ पे बेटी सी सारी बातें सुन रही थी और कह रही थी कि आखिर तुम ये सब क्या बड़बड़ा रहे हो। वो कहती है इसलिए मुझे ह्यूमंस पसंद नहीं, वो हमेशा यहाँ पे अपनी मौत से लेके डरते रहते हैं। सुबारू उठता है और कहता है थैंक यू, तुमने मेरा मोटिवेशन फिर से बढ़ा दिया। बेटिस पूछती है कि तुम इतना वीड बिहेव क्यों कर रहे हो। तो सुबारू कहता है कि तुम्हारा बिना चेंज हुआ मूड देख के और तुम्हारा ये अजीब सा बिहेवियर देख के मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। बेटिस कहती है अगर तुम ये सब चीज नोटिस कर रहे हो और ये सब कह रहे हो तो तुम सच में एक वियर्ड इंसान हो। सुबारू कहता है मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करना है, लेकिन थैंक्स। वो यहाँ पे बाहर बालकनी से देखता है यहाँ पे एमिलिया किसी को ढूंढ रही होती है। जैसे ही एमिलिया पे सुबारू देखती है वो उसके पास भाग के आती है। वो कहती है कि रैम और रैम ने बताया कि तुम गायब हो गए हो और मुझे चिंता हो रही थी। सुबारू कहता है मैं सिर्फ उसे बेट्री से थोड़ा बहुत काम निपटाने गया था और उसको गुड मॉर्निंग कहने गया था। एमिलिया कहती है मैंने सुना कि बेट्री ने तुम्हारे ऊपर कोई मैजिक कर दिया था जिसकी वजह से तुमको काफी ज्यादा यहाँ पे दर्द पहुंचा। सुबारू यहाँ पे काफी ध्यान से एमिलिया को देख रहा होता है। एमिलिया बोलती है मेरे फेस पे कुछ लगा है क्या। सुबारू कहता है हाँ लगा है ना, एक बहुत ही क्यूट आईज और एक प्रिटी फेस। वो यहाँ पे एमिलिया को थैंक्स करता है और एमिलिया भी उसे थैंक्स कहती है लास्ट नाइट उसे बचाने के लिए। तो पूछती तुम ठीक तो हो ना इस टाइम। तो सुबारू कहता है मेरी बॉडी से पूरा माना ड्रेन कर लिया है बेट्रिस ने, मेरा काफी ब्लड भी लूज हो चुका है, मेरे पास बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं बची है, लेकिन मैं ठीक हूँ। यहाँ पे एमिलिया कहने वाली होती है मुझे सुनकर खुशी हुई। फिर वो कहती है एक सेकंड, इसका मतलब तुम ठीक नहीं हो, क्या मैं तुम्हें हील करूँ। फिलहाल उसी टाइम यहाँ पे पंक आती है और कहती है कि गुड मॉर्निंग सुबारू। वो यहाँ पे वासी लेते हुए कहती है कल रात को तुम्हें थैंक्स करना मैं भूल ही गई, लेकिन अभी कह रही हूँ। सुबारू कहता है तो फिर ठीक है, मुझे तुमसे एक चीज चाहिए, तुम मुझे अपने आप को पेट करने दो। इसके बाद ये लोग लास्ट डे की तरह ही वापस एक दूसरे को पेट कर रहे थे और शायद से पक को ये चीज अच्छी भी लग रही थी। सुबारू हमको बता रहा होता है कि उसने लास्ट जितने भी दिनों में जो भी एक्सपीरियंस गेन करा है उसे वो फ्यूचर में ट्राई करेगा। इस बार जब रोजवाल पूछता है तुम्हें क्या चाहिए तो सुबारू फिर से कहता है कि वो यहाँ पे एज ए बटलर काम करना चाहता है। और ये सुनने के बाद फिर से यहाँ पे काफी देर तक साइलेंस रहता है। सुबारू हमसे बताता है कि वो सारी चीजें वापस से रिपीट करेगा। जब ये लोग सुबारू के लिए बटलर का क्लोथ लेने आते हैं तो सुबारू काफी जल्दी ही क्लोथ के पास चले जाता है। राम कहती है तुम्हारे साइज के क्लोथ यहाँ पे होंगे नहीं और जो भी क्लोथ होंगे वो लड़कियों के लिए है, तो कोई फायदा नहीं। तो सुबारू कहता है तुम मेरे मेजरमेंट्स ले सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक जेंटलमैन हूँ। राम कहती है हाँ वो नहीं करेंगी, तो मेरे साथ चलो, मेरे काम में हेल्प करो, वो सब काम हम बाद में देखेंगे। सुबारू यहाँ पे राम को रोकने की ट्राई करता है लेकिन वो रुकती नहीं। वो सोच रहा था कि सब कुछ सेम करने के बाद भी अलग कैसे हुआ। अब सारे काम निपटाने के बाद वो बात लेते हुए यही सोच रहा था, उसने सब चीजें सेम करी लेकिन उसके बाद भी चीजें सेम नहीं रही। उसी टाइम यहाँ पे रोजवाल भी बात लेने आता है। वो कहता है अरे देखो तो कौन है यहाँ पे, क्या तुम मुझे बात लेने की परमिशन दोगे। तो सुबारू कहता है तुम्हें मेरी परमिशन क्यों चाहिए, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ऑफ कोर्स तुम बात ले सकते हो। रोजवाल बताता है तुम समझे नहीं, ये बात मेरा है लेकिन इसमें तुम भी हो। उसके बाद वो उसको पकड़ते हुए कहता है क्या तुम्हारा मतलब ये है कि इस टाइम तुम भी मेरी प्रॉपर्टी हो। ये वियर्ड सी बातें सुन के सुबारू रोजवाल का हाथ को काटता है लेकिन उसको रोजवाल को कुछ होता ही नहीं। फिलहाल अभी लोग साथ में बात लेते हैं और रोजवाल पूछता है कि रैम और राम में ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही। सुबारू बताता है कि दोनों ही बहुत ज्यादा वियर्ड है, एक है जो किसी काम में अच्छी है और दूसरी किसी काम में अच्छी नहीं है। ऐसा लगता है कि राम के सारे फैलाए हुए गलतियों पे यहाँ पे रैम पानी फेंकती है। रोजवाल कहता है वो वियर्ड है लेकिन साथ साथ में तुम भी वियर्ड हो, जो कि ये कहने की हिम्मत रख रहा है। सुबारू जैसे ही बात लेके बाहर निकलता है वो राम को अपने सामने देखे हैरान हो जाता है। राम कहती है अच्छा होगा अगर तुम उस छोटी सी चीज को छुपा लो, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। सुबारू यहाँ पे कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पे इस टाइम नहीं होना चाहिए। रैम कहती है कि वो यहाँ पे रोजवाल को ड्रेसअप करने आई है, उसे कपड़े पहनाने, और उससे सुबारू से कोई मतलब नहीं। सुबारू कहता है कि एटलीस्ट रोजवाल को ये सब चीजें अपने से करनी चाहिए, तुमने उसे कुछ ज्यादा स्पॉइल कर दिया है। राम कहती है कि किसी बारे में कुछ भी कह दो लेकिन रोजवाल समा के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। सुबारू कहता है तुम क्या इंसान हो, तुम्हें एटलीस्ट इस बात में मेरा यहाँ पे साथ देना चाहिए था। फिलहाल राम यहाँ पे सुबारू से कहती है कि मैं आज तुम्हारे कमरे में आऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट बात करने। अब हम लोग नेक्स्ट सीन देखते हैं जहाँ पे सुबारू कॉन्सेंट्रेट करने की ट्राई कर रहा था क्योंकि इसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि राम आज उसके कमरे में आएगी। वो कहता है मैं कहाँ पे हूँ, क्या ये हेवन है, एक स्वर्ग। तभी पीछे से राम देख रही होती है और कह रही होती है तुम बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हो, क्या तुम शांत नहीं रह सकते, बाहर तक आवाजें आ रही हैं। वो यहाँ पे सुबारू से कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ पे पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी, मुझे पता है तुम्हें ये दोनों ही चीज नहीं आती। सुबारू यहाँ पे जैसे बैठता है राम बोल रही होती है मुझे लगा ही था तुम्हें नहीं आता इन दोनों में से कुछ भी। वो कहती है ये एक फेरी टेल बुक है जो कि बच्चों के लिए है लेकिन ये मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊंगी। वो कहती है मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें अच्छे सीखोगे, वैसे मैं हर रोज शाम के टाइम तुम्हें ये सिखाने आऊंगी। सुबारू कहता है इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी इससे तुम्हारा क्या फायदा है। तो राम कहती है तुमको इन दोनों चीज में से कुछ भी नहीं आता, इसलिए बहुत काम है जो मैं तुमसे नहीं करवा सकती, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा। सुबारू कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं करूंगा, वैसे भी इसमें
मेरा भी फायदा है। अब हम लोग देखते हैं कि काफी टाइम तक यहाँ पे ये दोनों ही मेहनत करते हैं और सुबारू यहाँ पे लेटर्स बनाना सीख रहा था। वो कहता है यहाँ पे रैम से कि वैसे अगर मुझे पढ़ना नहीं आएगा तो काफी ज्यादा दिक्कत की बात है, तो थैंक्स, तो मेरी मदद कर रही हो। लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता है कि रैम वहाँ पे आराम से सो रही होती है, जबकि उसे यहाँ पे सुबारू को पढ़ाना चाहिए। सुबारू ये देखते ही बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है ठीक कैसा टीचर है। फिलहाल नेक्स्ट डे यहाँ पे सुबारू को उसका बटलर आउटफिट मिलता है जो कि रैम ने सिला था। सुबारू कहता है काफी बढ़िया, ये तो फिटिंग का है और इस बार मुझे अपनी स्किल्स दिखाने की जरूरत भी नहीं है सिलाई की। सुबारू पूछता है यहाँ पे मैक्सिमम क्लोथ्स रोजवाल और एमिलिया के हैं, तो तुम लोग क्या पहनते हो? वो कहता है तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मेजरमेंट्स ले सकता हूँ और तुम्हारे क्लोथ डिजाइन कर सकता हूँ। रैम कहती है इसकी जरूरत नहीं है, हमें कोई भी क्लोथ की कोई जरूरत नहीं है। सुबारू कहता है लेकिन तुम्हें क्लोथ की जरूरत है ताकि तुम क्यूट दिख सको, तुम्हें क्यूट नहीं दिखना क्या? रैम कहती है मेरे क्यूट दिखने से किसी कोई फर्क नहीं पड़ता, हालांकि शायद से मेरी बहन खुश हो जाए, वैसे तो इससे तुम्हारा क्या फायदा? अगर मैं अपने नॉर्मल आउटफिट में रहती हूँ तो सबको मालूम पड़ जाता है कि मैं यहाँ पे मेड हूँ। सुबारू कहता है अगर तुम नए क्लोथ पहनोगी तो मुझे मोटिवेशन आएगा काम करने का और मैं ज्यादा इफेक्टिवली यहाँ पे काम कर पाऊंगा। रैम कहती है अगर ऐसी बात है फिर तो रहने ही दो, मुझे कोई जरूरत नहीं, मेरी नॉर्मल आउटफिट ही काफी है। और वो वहाँ से चली जाती है। सुबारू कह रहा था मैं मजाक कर रहा था, मुझे माफ करना। नेक्स्ट दिन में लोग किचन में होते हैं और सुबारू फिर से अपनी उंगली काट देता है। जब रैम उसे भाषण देने वाली होती है तो सुबारू कहता है हाँ हाँ मुझे पता है, नाइफ को एक जगह रखना है और सिर्फ उसे फ्रूट को घुमाना है। ये सब करते हुए रैम उसको यहाँ पे बिल्कुल शेयर कर रही होती है। सुबारू कहता है अब मुझे इतना भी मत देखो, मैं एम्बैरेस हो जाऊंगा। यहाँ पे रैम कहती है वो तुम्हें शायद से हमारे बहुत ही वियर्ड बालों को जैसे देख रही है। सुबारू कहता है और यहाँ मुझे लग रहा था कि मैंने अपने बाल बहुत ही अच्छे से कटवाए हैं। अरे नहीं, राम बताती है उसे यहाँ पे कोई भी चीज को सेट करने का काम नहीं आता और हमेशा रैम ही होती है जो कि ये सारी काम करती है। वो यहाँ पे सारी चीजों को परफेक्टली डिजाइन कर देती है और वो तुम्हारे बाल भी काट सकती है। रैम कहती है रैम क्या तुम उसके बाल काटना चाहोगी? वो तुम्हें यहाँ पे वियर्ड लग रहे हैं ना? जिसपे रैम कहती है आपने सही कहा सिस्टर, मुझे उसके बाल बहुत अजीब लग रहे हैं, मैं उन्हें काट दूंगी, वो बहुत ही अच्छी डिजाइनर है, तो तुम्हारे बाल काफी अच्छे काटेगी, तो तुम्हें ये ऑफर यहाँ पे ले लेना चाहिए। सुबारू कहता है लेकिन क्या उससे वो ठीक रहेगी? रैम कहती है अगर तुम्हारे बाल वियर्ड नहीं लगेंगे तो मुझे खुशी होगी। फिलहाल इन सबको ये बातें करते हुए वेट्रेस ऊपर से देख रही होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पे सुबारू देखते हैं जो कि बात को क्लीन कर रहा होता है। तभी वहाँ पे रैम आती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, जिसपे सुबारू कहता है नहीं। वो कहती है कि मैं दोपहर की बात के लिए आई हूँ। वो यहाँ पे सुबारू से माफी मांगती हुई कहती है कि आपने यहाँ पे एमिलिया असमा की जान बचाई है, मुझे आपसे रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए थी। सुबारू कहता है तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम्ही लोग का लीक का हूँ, एक बटलर। फिर वो यहाँ पे सोचता है और कहता है चलो ठीक है, अगर तुम्हें माफी चाहिए तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। रैम कहती है चलो ठीक है बताओ कैसा काम है। सुबारू कहता है तो फिर मेरे इस वियर्ड से बालों को कुछ करो और इन्हें अच्छे बना दो। ये कहने के बाद यहाँ पे काफी साइलेंस रहता है। सुबारू कहता है एटलीस्ट आंसर तो करो। फिलहाल रैम नीचे उतर के आती है और कहती है एमिलिया समझ सही कह रही थी, तुम काफी ज्यादा वियर्ड हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर एम्बिशन की बहुत ज्यादा कमी है। रैम कहती है फिलहाल चलो ठीक है मैं तुम्हारे बाल काट दूंगी, लेकिन तुम इतनी ज्यादा डेडिकेटेड क्यों हो? सुबारू कहता है वो एक्चुअली में मैंने यहाँ पे एमिलिया के साथ एक प्रॉमिस करा है, इसलिए। वो कहता है अभी करा नहीं करना है, मैं कैसे भूल गया, मैं एक बार रिस्टार्ट ले चुका हूँ। अब कुछ दिनों के बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पे सुबारू उसी विलेज में आया था। वो बताते हैं ये एक परफेक्ट डेट स्पॉट है, यहाँ पे काफी सुंदर सुंदर फूल और घर हैं, बस इन बच्चों का कुछ हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये बच्चे तो सुबारू के एकदम चारों तरफ लटक रखे थे। फिलहाल सुबारू यहाँ पे रैम के साथ शॉपिंग करने आया था। सुबारू इन सारों बच्चों से कहता है कि कुछ दिनों के बाद मैं यहाँ पे जेट पे आऊंगा, तो उस टाइम अच्छे से बिहेव करना, ठीक है? एक छोटे से पपी को यहाँ पे पेट करते हुए कहता है ये पपी अमीले को काफी अच्छा लगेगा, लेकिन ये पपी इसके पेट करने से खुश नहीं था और इसको काट लेता है। रैम पूछती तुम ठीक तो हो? जिसे सुबारू बोलता है मैं ठीक हूँ, फिलहाल हमें ऐसे चलना चाहिए। ये लोग यहाँ से जा रहे होते हैं और रैम पूछती है कि तुम बच्चों के साथ कुछ ज्यादा घुल मिल गए हो। सुबारू कहता है तुम ऐसा कैसे कह रही हो, उन बच्चों को यहाँ पे इज्जत करना आता ही नहीं है, वो बहुत ही मैनरलेस है। रैम कहती है लेकिन तुमने ऐसा क्या काम करा है कि वो तुम्हें रिस्पेक्ट करें? जिसे सुबारू चुप हो जाता है। रैम पूछती है कि उसकी बहन इसको पढ़ाई में मदद कर रही है कि नहीं? जिसे सुबारू बोलता है वो हर रोज मेरी हेल्प करने आती है और मुझे काफी कुछ आने लग गया है। सुबारू कहता है तुम्हारी बहन अमेजिंग है। जिसमें रैम कहती है तुमने सही कहा, वो हर काम में अच्छी है। सुबारू कहता है तुम लोग का यहाँ पे रिलेशन देख के लगता है कि तुम लोग एक डीमन की तरह एक दूसरे से पोजेस्ड हो। रैम पूछती है तुम्हारा डीमन से क्या मतलब है? तो सुबारू कहता है कि जैसे यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन होता है वैसे ही डीमन पोजेशन होता है। एटलीस्ट डीमंस गॉड से तो काफी अच्छे होते हैं जो तुम्हारे साथ तुम्हारे सक्सेस पे हंसते हैं। ये बातें सुन के यहाँ पे रैम के मुंह पे एक स्माइल आ जाती है। ये पहली बार था कि वो स्माइल कर रही थी। सुबारू कहता है ये स्माइल तो मिलियन वोट जीत सकती है, कमाल है। रैम कहती है कि ये बात तो मैं एमिलिया से बताऊंगी। तो सुबारू कहता है ऐसा मत करना। नेक्स्ट सीन में हम लोग शाम का सीन देखते हैं कि एमिलिया सुबारू के यहाँ पे स्टडी में हेल्प करने आई थी, लेकिन सुबारू बेचारा बहुत ही नर्वस हो रखा था। वो कह रहा था कि ये यहाँ पे कैसे आ गई। एमिलिया कहती है तुमने बहुत ही कम टाइम में काफी ज्यादा सीख लिया है, ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सुबारू बताता है कि वो इस टाइम इस फेरी टेल की हेल्प से कुछ अल्फाबेट सीख रहा है। तभी वो से उठता है और कहता है मून कितना प्रिटी है ना। अरे ये सब मैं क्या कह रहा हूँ। वो कहता है या तो मेरे साथ डेट पे चलोगी। एमिलिया पूरी तरह से कंफ्यूज थी और वो कह रही थी ये क्या होता है। सुबारू बताता है कि जब एक लड़की और लड़का घूमने जाते हैं तो उसे डेट कहते हैं। एमिलिया कहती है मैं समझ गई, जैसे कि आज तुम रैम के साथ गए थे ना। इसके बाद सुबारू बेड पे यहाँ पे घूमते हुए कहता है वो काउंट नहीं होता, वो डेट नहीं थी। फिलहाल सुबारू यहाँ पे एमिलिया से कहता है कि मैं तुम्हें उस छोटे से विलेज में ले जाना चाहता हूँ, वो काफी ज्यादा प्यारा विलेज है, वहाँ पे क्यूट सा पपी भी है। वो कहता है और इस मीटे की हेल्प से मैं तुम्हारे साथ एक मेमोरी शेयर करना चाहता हूँ। एमिलिया कहती है क्या कहा तुमने, विलेज? अरे नहीं। वो कहती है मुझे माफ करना, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तो शायद से सब तुमसे हेट करने लगे। सुबारू कहता है वो कम ऑन, वहाँ पे काफी क्यूट किड्स भी हैं और काफी कुछ है। एमिलिया कहती है चलो ठीक है, मैं तुमसे नहीं जीत सकती, हम कल चलेंगे। तो ये बात सुन के सुबारू यहाँ पे बिल्कुल शांत हो जाता है, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मान गई। फिलहाल अब वो यहाँ पे खुशी झूमते हुए कहता है ये हुई ना बात,
एमिलिया कहती है अगर इससे तुम्हारे काम में मन लगेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल वहाँ से वो जाती हुई कहती है ठीक है मिस्टर बटलर, हम कल मिलेंगे। उसके जाने के बाद सुबारू एक कोने में बैठ के सोच रहा था तो वो क्या करेगा। वो एक्चुअली में कह रहा था कि आज कुछ भी हो जाए मैं सोने नहीं वाला, नहीं तो पता नहीं कैसे मैं फिर से मर जाऊंगा। वो कहता है मेरा दिल तो काफी तेज धड़क रहा है, क्या मौत इतनी ज्यादा डरावनी होती है। वो कह रहा होता है मैंने सारे काम वापस करे हैं, बस एक काम नहीं करा, बेट्रिस को यहाँ पे गुड नाइट नहीं कहा इस बार। वो कहता है मुझे नींद आ रही है लेकिन मुझे नहीं सोना। कम ऑन सुबारू, अपने आप को संभालो। उसी टाइम उसकी बॉडी में एक अजीब सी फीलिंग होती है और वो उठ जाता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है, सब कुछ घूम क्यों रहा है। फिर वो कहता है इतनी ठंड कहाँ से हो गई, मेरी जैकेट भी कम पड़ रही है, क्या हो रहा है ये। अचानक से उसको उल्टी हो जाती है। वो कह रहा होता है मेरी मदद करो, मैं वापस मरना नहीं चाहता। वो यहाँ पे अपने कमरे से बाहर आता है लेकिन उसे फिर से उल्टी हो जाती है। वो यहाँ पे मदद के लिए चिल्ला रहा था लेकिन पूरा यहाँ पे पहले सिंदम शांत था। वो यहाँ पे कह रहा होता है कोई तो मेरी मदद करो, मैं इस पर मरना नहीं चाहता। तभी उसके ऊपर कोई बहुत ही हैवी मेटल से हमला कर देता है। सुबारू के चारों तरफ खून फैल रखा था। वो कह रहा था ये क्या हुआ, चारों तरफ हर साइड यहाँ पे खून था और कोई इंसान यहाँ पे सुबारू के पास चल के आ रहा था और एक बारगे से वो यहाँ पे सुबारू की बॉडी को क्रश कर देता है। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब कर दो उसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।